सबसे पहले है रेकी क्या है। रेकी की डेफिनेशन क्या है। रे का मतलब ब्रह्मांड और की का मतलब ऊर्जा, मीन्स ब्रह्मांडीय ऊर्जा। इंग्लिश में बोलो तो रे मीन्स यूनिवर्स और की मीन्स एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ये रेकी जो है जापानीज भाषा का शब्द है। तभी आपने देखा होगा, हमने स्कूल कॉलेज की किताबों में ये शब्द कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द ही नहीं है। तो आपने भी कहीं एडवर्टाइजमेंट में इधर उधर पढ़ा हो, लेकिन स्कूल कॉलेज की किताबों में कभी रेकी शब्द नहीं आया। तो क्योंकि ये है ही जापानी भाषा का शब्द है। तो अब इसको ट्रांसलेट करें तो यूनिवर्सल एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या सिंपल भाषा में कहें तो ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स शक्ति, शक्ति मीन्स ताकत। मीन्स जब आप कोई भी चीज इस संसार में अगर हिलजुल रही है, वो बिना एनर्जी के नहीं हिल सकती। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, घड़ी की सबसे छोटी सुई, सेकंड वाली भी, तभी चलेगी जब पीछे से बैटरी से, सेल से उसको एनर्जी मिलेगी। तो इसी तरह हमारा इतना लंबा चौड़ा शरीर, ये भी चल फिर रहा है इतने सालों से, जब से पैदा हुए हैं। तो ये भी तो किसी एनर्जी से चलता होगा। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है ईश्वर से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। किस तरह से? जैसे ईश्वर हमारे ऊपर, सबके ऊपर इस एनर्जी की बराबर बौछार कर रहा है। ठीक है। एक तरह से ऐसे समझो, सभी इंसान है, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, सबको वो एनर्जी मिल रही है। लेकिन वो एनर्जी हमें नजर नहीं आती। उस एनर्जी को ही रेकी बोलते हैं। तो वैसे इस हिसाब से तो रेकी सबके पास ही है। तो फिर हम आज क्यों इकट्ठा होते हैं कोर्स करने के लिए, सीखने के लिए? क्या है वो जो एनर्जी ईश्वर हमें दे रहा है, वो ऊपर से आ रही है। किस तरह से इसको आप विजुलाइज कर सकते हो? जैसे मान लो सूरज है, सूरज की सनलाइट आती है, बीम आती है नीचे, वो तो हमें दिख जाती है। खिड़की से आती हुई एक बीम दिखेगी, लेकिन ये नहीं दिखती। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम एक अनपढ़ आदमी की तरह मान लें भी वो जो सूरज है वो भगवान है, तो जैसे सूरज रोशनी देता है ना नीचे और सबकी पूरी सृष्टि पे आती, उसी तरह से वो समझो सूरज जो है रेकी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और वो सबके ऊपर बराबर बौछार हो रही। और ये हमारा रिसीविंग पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ पे आती। अब यहां से आगे हमारे अंदर आ रही है। तो इसका मतलब सारे संसार में जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान है, वो सबको ऑलरेडी एनर्जी मिल रही है, तभी तो वो जीवित है। ठीक है। लेकिन हमें सीखना क्यों पड़ता है रेकी? क्योंकि वो जो भी एनर्जी हमको मिल रही है, वो हम बोलते हैं सुप्त व निष्क्रिय अवस्था में, मीन्स इनएक्टिव स्टेज में है। वो आ रही है, आपके शरीर के अंदर जा रही है, उससे आपका काम तो चल रहा है, आपका शरीर का। लेकिन आप उससे चाह के ना तो अपना इलाज कर सकते हैं, ना किसी और का इलाज कर सकते हैं। तो बस यही रेकी कोर्सेज में सिखाया जाता है भी अपना इलाज कैसे करें, दूसरों का इलाज कैसे करें। वो कैसे? अभी रेकी कोर्स में ही शक्तिपात होता है। शक्तिपात गुरु द्वारा शिष्य को किया जाता है। शक्तिपात करने के बाद आपकी वो जो एनर्जी ऑलरेडी ईश्वर दे रहा है, ऊपर से ऐसे आ रही है, वो फिर आपके हाथों से फ्लो होने लगती है। हाथों से फ्लो होके कहाँ जाएगी? फिर यूनिवर्स में, यूनिवर्स से फिर अंदर आई, फिर तो वो एक साइकिल बन गया। तो आप क्या हो गए? माध्यम, मीडियम, चैनल। तो रेकी जिन्होंने सीखी होती है, उनके थ्रू रेकी बहती है, इसलिए उनको रेकी चैनल्स बोला जाता है। ठीक है। तो ये तो है भी रेकी क्या है। अ, अब ईश्वर भेजता है नीचे पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन आपको मालूम है दुनिया में दो तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। तो ईश्वर तो पॉजिटिव ही भेजता है, फिर नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? ये चीज ध्यान से समझें, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज की किताबों में नहीं होता। हमें भी रेकी में आने के बाद ये चीजें समझ में आई। तो क्या है, ऊपर से जब रेकी आ रही है पॉजिटिव एनर्जी, अब जैसे मैं हूं, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, सुंदर बोल रहा हूँ, अच्छे मूड में बोल रहा हूँ, तो ये एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगी सारी की सारी। लेकिन अगर अभी मेरा मूड ऑफ हो जाए, मुझे गुस्सा आ जाए, मैं जेलस हो जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं, कोई फोन आ जाए जिसमें कोई बैड न्यूज हो, मैं परेशान हो जाऊं, तो क्या होगा? मेरे थॉट्स, इमोशंस, भावनाओं से वो जो एनर्जी आ रही है, वो कुछ नेगेटिव बन जाएगी। ये हम एक हमारा अलग से डाउजिंग कोर्स होता है, उससे हम चेक कर सकते हैं
भी कोई पर्सन कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। ऐसा नहीं होता कोई पूरा ही नेगेटिव हो या पूरा ही पॉजिटिव हो। नॉर्मली मेरा जो अनुभव है 30% नेगेटिव ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं जो इन चीजों से जुड़े हुए नहीं हैं, जो अपने आप को प्योरीफाई नहीं करते हैं। 30% नॉर्मली सभी लोग होते हैं, और वो 30% एक बर्दाश्त करने की आदत सी पड़ गई है। तभी आप देखो नॉर्मली आजकल एक ये बड़ा कॉमन है, बाकी सब ठीक है, तो गुस्सा लोगों के अंदर बहुत है। तो हम भी गुस्से को ना जैसे कंट्रोल कर करके बात करते हैं। जिसके ऊपर हक होता है उसके ऊपर तो पूरे चढ़ जाते हैं, तो जिसके ऊपर नहीं होता तो वहां थोड़ा अपने को ब्रेक मार मार के भी, यार इससे अच्छा बिहेव करना है, बाहर का आदमी है। तो इसका मतलब वो नेगेटिविटी तंग तो कर रही है, लेकिन वो एक क्योंकि रास्ता कोई नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं है, तो बर्दाश्त कर रहे हैं बस। तो इस तरह से चल रहा है। तो अब वो मान लो थोड़ी सी न्यूज बैड होगी तो मैं 10% नेगेटिव हो जाऊंगा, ज्यादा होगी 20-30, और ज्यादा हुआ कुछ तो मैं 50-60% भी नेगेटिव हो सकता हूँ। तो जितनी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है उतने ज्यादा हम परेशान होते जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी आती है तो सबसे पहले परेशानी यही है हमारी, कि हमारा ना स्माइल खत्म हो जाती है। मतलब ना तो पॉजिटिव नजर आती है ना नेगेटिव नजर आती है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आएगी ना आपकी स्माइल खत्म हो जाएगी, आपका चेहरा एकदम स्पाट। फिर जैसे जैसे बढ़ती है फिर सिर भारी, फिर बीपी अप डाउन, फिर नींद ना आना, फिर एक बार सब फिर चीजें शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये था अभी रेकी क्या है और एनर्जी क्या है। तो ये इस तरह से सारा रहता है हमारा।